हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। AKTU काउंसलिंग 2023 ये बड़ा गंभीर विषय इस समय पर बनता जा रहा है। खैर, आप सभी का प्यार बना रहा है इस चैनल पर, सब कुछ हमने सक्सेसफुली आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन अब यहाँ पर जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है उनको भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या है, थोड़ा सा कुछ कैंडिडेट हैं भटक चुके हैं। चीज़ों को हम आपको समझाते हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने बताया था। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए आप इतना ज़्यादा ना परेशान हो, सब कुछ बेहतर होगा। लेकिन फिर भी जीरो सेशन पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि AKTU के लिए इस समय सबसे बड़ी अपडेट है। जीरो सेशन को लेके AKTU की काउंसलिंग के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए बी फार्मा के अलावा सभी कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। बात है चॉइस फिलिंग की, कॉलेज लिस्ट देने की। कॉलेज लिस्ट मैं आपको पहले दे चुका हूं, फिर भी आप लोग सवाल कर रहे हैं, तो मैं फिर से कल आपको कॉलेज लिस्ट दे दूंगा। आपकी चॉइस फिलिंग से पहले आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। किसी भी कोर्स के लिए सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप लोग परेशान ना हो। लेकिन अब यहाँ पे जीरो सेशन पे जो चर्चा होनी जरूरी है कि क्या इस वर्ष एडमिशन ही नहीं होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि एडमिशन नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं एक सेमेस्टर ही नहीं होगा, डायरेक्ट मैं सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने वाला हूँ। तमाम सवाल तमाम न्यूज पोर्टल छाप रहे हैं, तमाम यूट्यूब चैनल आपको दिखा रहे हैं, तमाम लोग आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। हम कंप्लीट डिस्कशन उसी चीज पर करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे, कोई भी पॉइंट आपसे छूटेगा नहीं। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुंचे, वो भी इस चीज़ को समझ सकें कि क्या असलियत है, क्या चीज़ें होने वाली है AKTU 2023 की काउंसलिंग को लेकर। साथ में बी फार्मा की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि बी फार्मा की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कब से होने वाला है। चलिए एक एक करके मैं सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, सब कुछ कर लीजिए। AKTU का सबसे विश्वसनीय चैनल, पिछले वर्ष का सारा रिकॉर्ड आप देख लीजिए, जितने कैंडिडेट हैं उनसे आप मिल लीजिए, जो भी पिछले वर्ष यहाँ पे कमेंट किए हैं चैनल पे, आप उनसे बातचीत करिए और पूछिए कि क्या चीजें हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट वो मिस करके नहीं गए हैं। लास्ट तक, स्पेशल राउंड तक, कॉलेज पहुंचाने तक, कॉलेज के बाद भी, अभी भी जो भी नोटिस होता है AKTU का, सब कुछ आपके लिए डिस्कस होता है। चलिए, अब यहाँ पर अपनी बात बताने की नहीं, बात है आपकी प्रॉब्लम को लेकर। आपकी प्रॉब्लम क्या है कैंडिडेट? आपकी प्रॉब्लम ये है कि AKTU की काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग क्यों नहीं हो रही, और क्या है रियल प्रॉब्लम कैंडिडेट? रियल प्रॉब्लम ये है कि कोई भी कॉलेज होता है वो AKTU एफिलिएटेड है, तो क्या होता है, दो तरह के एफिलिएशन होता है। कौन सा एफिलिएशन होता है? एक होता है परमानेंट एफिलिएशन, एक होता है जो कि कुछ टाइम के लिए एफिलिएशन होता है। एक साल के लिए उन्होंने एफिलिएशन करवा लिया, दूसरे साल वो सोचते हैं हम कहीं और चले जाएंगे। और कॉलेज क्यों ये सोचते हैं, ये भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉलेज क्या खेल करते हैं। AKTU अपने अंदर ज्यादातर कोर्सेज तो मेन कैंपस में चलते नहीं है, बी फार्मा 2022 में आया हुआ है, तो क्या है, ज्यादातर कोर्सेज क्या है, वो AKTU के एफिलिएटेड कॉलेज, AKTU की एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी में चलते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि तमाम यूनिवर्सिटी इसी चक्कर में बाहर हो गई। और क्या है कि आजकल सबको खुद का सब कुछ बनाना है, सबको खुद ऑटोनॉमस होना है, सबको लगता है हम खुद यूनिवर्सिटी बन जाएं तो ज्यादा बेहतर है। दो कमरा है लेकिन यूनिवर्सिटी बनने की होड़ सभी में मची हुई, सभी में पैसा कमाने की होड़ मची हुई है। हम सीधा सीधा ये बात कर दें, इस हर जगह क्या है कि पैसा कमाएंगे, और क्या है, बच्चे जाए भाड़ में, बच्चों का भविष्य से हमें क्या मतलब। टेक्निकल कोर्स में इतना ज्यादा फी होती है, इतना ज्यादा मुझे पैसा मिलता है, तो एफिलिएटेड कॉलेज इसी चक्कर में लगे रहते हैं, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी इसी चक्कर में लगी रहती है कि मुझे आप लोग ऑटोनॉमस बनाएंगे, पूरा का पूरा बजट खुद रखेंगे, सारा चीज खुद रूल करेंगे। जहां 3 सेशनल हो रहे हैं वहां 1 सेशनल करवाएंगे, नहीं ही करवाएंगे डायरेक्ट सेमेस्टर लेंगे, और सब कुछ अपना स्मूथली करवा लेंगे। पैसा धन की उगाही करेंगे अटेंडेंस के नाम पे, चीजों को और बेहतर बनाने के नाम पे। मतलब मैं आपको डिग्री दे रहा हूं, आप एग्जाम मत दीजिए, आप ये मत करिए, वो मत करिए। मतलब यूनिवर्सिटी जब खुद के अंदर सब कुछ कर रही है, जो भी यहाँ पे ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी बन रही, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी भी बन रही है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है यूपी में, तो क्या है, उनका एक ही लक्ष्य है, सब कुछ मुझे ऑन करने के लिए मिल जाए, मैं सब कुछ खुद भी क्या करूं, सब कुछ अपने लिए सब कुछ करूं, सारी चीजों पर मेरा राज हो, सब कुछ मैं करूं। तो यहां पे क्या प्रॉब्लम आती है, मैं वो आपको चीज बताता हूं कि एफिलिएटेड कॉलेज का क्या होता है, अप्रूवल होता है, AICT से अप्रूवल होता है। AICT से जब अप्रूवल हो जाता है, फिर उनका एफिलिएशन होता है आपकी यूनिवर्सिटी से, AKTU की यूनिवर्सिटी से उनका अप्रूवल होता है। यहां से पहले AICT उनको अप्रूव करेगी, फिर वो जाएंगे यूनिवर्सिटी के पास। अब AICT ने खेल कर दिया कि इनका अप्रूवल हुआ नहीं, और ये क्या है, ये सीधे पहुंच गए हैं अब कॉलेज के पास, मतलब यूनिवर्सिटी के पास। और यूनिवर्सिटी क्या है, वो भी इन चीजों के लिए अब कर नहीं पा रही है कुछ, तो वो चली गई भैया कोर्ट कि हमको कोर्ट से सुविधा दीजिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी को क्या है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए थोड़ा बहुत तो सोचेगी, इतने स्टूडेंट की जिम्मेदारी है, 1-1.5 लाख स्टूडेंट यहाँ पर आने वाले हैं सभी कोर्सेज को मिला के, तो उनकी क्या है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि चीजों को बेहतर बनाया जा सके, स्मूथली बनाया जा सके। उनकी मंशा कुछ भी हो, लेकिन आप तो ये जान रहे हैं कि यूनिवर्सिटी आपके लिए ही वर्क करेगी, कॉलेज भले ही ना करे, एफिलिएटेड कॉलेज 1 मिनट के लिए भले ही ना
करे, लेकिन यूनिवर्सिटी का काम है कि सारी चीजें बेहतर तरीके से चले, क्योंकि जो भी नाम खराब होता है वो यूनिवर्सिटी का होता है। किसी भी आपके गली के कॉलेज का नाम लेके कोई गाली नहीं देगा, कोई धरना नहीं देगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी कहीं पर भी कुछ नहीं करेगी। बात कहां पे आती है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, जीरो सेशन हो गया। और जीरो सेशन क्या होता है कि उस वर्ष एडमिशन ही ना हो। इसकी क्या संभावना है ये भी मैं आपको अभी लास्ट में बता दूंगा। अब यहां समझने वाली बात यह है कि जब अप्रूवल हुआ नहीं तो ये क्या हुआ, हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट जाने के बाद वहां भी रद्द हो गई इनकी याचिका, तो ये सुप्रीम कोर्ट गए, फिर से इन्होंने फिर से याचिका की है, वहां से भी चीजें एक बार कैंसिल हो चुकी हैं, तो फिर से इन्होंने अप्लाई किया है। अब क्या है कैंडिडेट, यहां पर चीजें क्या होती हैं आपके लिए कि बात ये समझ में नहीं आती है कि यूनिवर्सिटी की जो भी एफिलिएशन प्रोसेस है उसके अंदर यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट क्यों नहीं है। जैसे छोटे छोटे जो कॉलेज हैं वो क्या करते हैं, पिछले वर्ष खेल उन्होंने किया कि वो क्या था, काउंसलिंग के टाइम पे जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई स्टार्टिंग में तो 300-400 कॉलेज ही थे, और लास्ट में वो कॉलेज क्या करते हैं, लास्ट में खुद को प्रेजेंट करते हैं। जैसे पहले राउंड में आपको कोई कॉलेज आपके जिले का नहीं दिखेगा, लेकिन वो थर्ड राउंड में दिख जाएगा। मैनेजमेंट और प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूं, जो घटिया कॉलेज हैं, ऐसी मानसिकता वाले जो कॉलेज हैं वो स्टूडेंट का भला कभी नहीं कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा सिर्फ पैसे पे चल रहे हैं पूरी तरीके से। ऐसा मेरे संपर्क में मेरे जिले के 2-4 कॉलेज हैं, वाराणसी के 1-2 कॉलेज पिछली बार पकड़ में आए थे, एफडब्ल्यू सीट के लिए बहुत लफड़ा हुआ था, वहां पर भी सीटों के लिए लफड़ा हुआ था। कई ऐसे नामी कॉलेज हैं जो ऐसा कांड कर चुके हैं। तो क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं कि पहले 1-2 राउंड तक ये खुद को नहीं शामिल करेंगे, कहेंगे हमको लेना ही नहीं है, या फिर हमारे डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, आप हमें अभी मत शामिल कीजिए, हमें डॉक्यूमेंट, ये कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट खेल कर देंगे और फंस जाता है, और लास्ट में थर्ड राउंड फोर्थ राउंड में आ जाएंगे काउंसलिंग में। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सेकंड राउंड तक ज्यादातर कैंडिडेट जा चुके हैं अदर कॉलेज में, और इनकी जो सीटें हैं वो बच गई। अब ये क्या करेंगे, अब ये मैनेजमेंट कोटा से डायरेक्ट एडमिशन लेंगे, जो इनके पास डायरेक्ट फॉर्म रखे होते हैं। अब मान लीजिए फार्मेसी से काउंसलिंग हो रही है, तो इनको 1 लाख के अंदर फी निपटाना है, और ये डायरेक्ट ले रहे हैं तो 50-50 हजार रुपया डोनेशन ले रहे हैं, 2-2 लाख रुपए तक ले रहे हैं। कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं फर्स्ट ईयर में, 1-1 लाख रुपए तक डोनेशन ले रहे हैं। तो इनका सीधा मतलब ये, सीधा फंडा ये है कि मुझे पैसा ज्यादा चाहिए, मुझे क्या है, मुझे स्टार्टिंग में काउंसलिंग में नहीं रहूंगा, मेरी 50% सीटें ही काउंसलिंग से भर पाएंगी, और 50% सीटें क्या है वो मैं मैनेजमेंट से भर लूंगा, मैं डायरेक्ट भर लूंगा। अब इसके लिए एकेटीयू को मेरे हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए, कहीं ना कहीं यही बाधा बन रही है, यही चीजें हैं जो बाधा बन रही है। यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, अब इतने ज्यादा कॉलेज हैं और कॉलेज की लापरवाही, कॉलेज का अप्रूवल, कॉलेज वाले टाइम पे चीजें नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम बनी हुई है, और कहीं ना कहीं लाखों स्टूडेंट के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ हुआ है और होगा नहीं कैंडिडेट। अब मैं थोड़ी सी आपको बात बता देता हूं कि जीरो सेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। किसी भी कीमत पर जीरो सेशन नहीं होगा, ये बात मेरी आप लिख कर ले लीजिए। किसी तरह से प्रोफेसर जेपी पांडे जी ने बता दिया है कि जीरो सेशन जैसी चीजें ना हमने सोचा है और ना होगा। और कैंडिडेट वैसे भी पिछली बार 9 नवंबर से क्लासेस चली थी आपकी, लगभग नवंबर के 15 नवंबर तक लगभग सभी यूनिवर्सिटी सभी कॉलेज की क्लासेस चली थी आपके एकेटीयू एफिलिएटेड की। और यदि शेड्यूल तय समय पर आ जाता है, जो कि आपके शेड्यूल आने की जो संभावना है वो आपके सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके शेड्यूल रिलीज हो सकते हैं। 5 सितंबर तक आपके पास आपका शेड्यूल आ सकता है, इसका आप ध्यान रखें। कुछ कोर्सेज के लिए 2 सितंबर तक ही आपकी चॉइस फिलिंग उसके पहले पहले स्टार्ट हो जाएगी, और जिन कोर्सेज की नहीं हो रही है, जिनका नहीं अभी कुछ भी स्टार्ट हुआ है, उनके लिए भी आप घबराए नहीं, सब कुछ आपका सितंबर के 15 सितंबर के पहले पहले आप ये समझें कि 5 सितंबर तक कुछ ना कुछ चीजें आपके लिए आपके हक में होंगी, डिसीजन आपके पक्ष में होगा। और आपकी बात नहीं है, यूनिवर्सिटी की कितनी भी गलती हो, कॉलेज की कितनी भी गलती हो, यहां बात आपकी है। यहां आप एक संगठन की तरह ही हैं। आप ये समझें कि आप जितने भी काउंसलिंग के स्टूडेंट हैं वो एक संगठन की तरह ही हैं, कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ कोर्ट खिलवाड़ नहीं करेगा, ये चीज है। और इसी के दम पर ये लोग अपना आगे का काम करेंगे, भले ही बाद में फिर से वही अपना पुराना रवैया तो अपनाएंगे, पैसा फिर से कमाएंगे, लेकिन ये है कि जो स्टूडेंट की बात है उसके हिसाब से चीजें स्मूथली फिर से वर्क करेंगी, फिर से जो भी चीजें हैं आपकी वो आ जाएंगी। प्रोफेसर जेपी पांडे जी जो कि आपके वाइस चांसलर हैं वो इन चीजों के लिए बयान दे चुके हैं कि सब कुछ फिर से बेहतर हो जाएगा। और जो ये कॉलेज जो ये गलती करते हैं, कहीं ना कहीं इनकी गलती जो होती है उसको क्या होता है, उसको भोगना पड़ता है, भुगतना पड़ता है स्टूडेंट को, और साथ में यूनिवर्सिटी को भी उन चीजों के साथ डील करना पड़ता है। खैर आप इसके लिए चिंतित ना रहें, आपकी काउंसलिंग सभी कोर्सेज के लिए, आपकी चॉइस फिलिंग सभी कोर्सेज के लिए, बी फार्मा के जो कैंडिडेट है परेशान ना हो, कोई भी अपडेट होगी इस चैनल से आपसे बच के नहीं जाएगी। और किसी भी तरह से गलत कैंपेन में मत फंसना, किसी भी तरह से कहीं भी ओपनली कोई बयानबाजी मत करना, उग्र होकर कहीं चले मत जाना, इस चीज से भैया बचो, क्योंकि मेरा बताना आपको काम है, इन चीज़ों के लिए मेरा बताना काम है। उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा धरना फरना ये सब जितना भी है अपने दिमाग से निकाल दो। कुछ लोग हैं जो मैसेज डायरेक्टली कर रहे हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा,
क्या कर दोगे यार, क्या कर लोगे तुम, क्या कर सकते हो तुम? अभी ये सोचो कि क्या हो, ये चीज़ समझो, अपने भविष्य पे ध्यान दो, इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, किसी के लिए 1 ट्वीट कर दिया, 2 ट्वीट कर दिया, आप विनम्र निवेदन कर दिए हैं, निवेदन किए हैं, उस पर कार्रवाई होगी, अपनी आवाज़ उठाना कहीं पर गलत नहीं है, लेकिन इन चक्करों में मत पड़ो तो बेहतर है। बाकी मेरा समझाना आपको काम है, आप समझ जाएँगे तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो आप इतने समझदार हैं, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप एंट्रेंस देके यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरे से ज़्यादा आप लोग समझदार हैं। बाकी आपकी काउंसलिंग जैसे ही होती है, आपको शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन सबकी जानकारी दी जाएगी। 0 सेशन नहीं होगा, घबराओ मत। बीए, बीएससी इधर-उधर के कॉलेज में अगर नहीं करना चाहते हो तो मत करो, रुके रहो, थोड़ा-सा वेट कर लो, सब कुछ स्मूथली होगा। कट ऑफ आपकी गिरने वाली है, बहुत कैंडिडेट भग चुके हैं, आप भी यदि भगना चाहते हैं तो आप भी भग जाइए, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, जुड़े रहें इस चैनल से। वायरल बायोलॉजी को अभी आप सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे से। आप लोग इंस्टाग्राम पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ में टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको सारी अपडेट यूट्यूब से पहले मिलती है। कॉलेज लिस्ट हुआ, चॉइस फिलिंग हुई, सबके लिए वीडियो अब लगातार आपके पास होगी। अभी तक मैं इसलिए नहीं आपको चीजें बता रहा था, मैं भी चीजों को समझ रहा था, सारी चीजों पर हम भी चर्चा कर रहे थे। जो भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटी के जो अध्यापक हैं, जो सभी लोग संपर्क में हैं, उनसे चीजें चल रही हैं, लगातार बातचीत आपकी हो रही है। तो सब कुछ है कि कोई भी दिक्कत आपको होती है, उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ और आपका सब कुछ स्मूथली होगा। घबराइए बिल्कुल भी मत घबराइए, चीजें थोड़ी अव्यवस्थित हुई हैं लेकिन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।